प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जब वह आदमी भगवान आदि से अपने विचार को ऊंचा कर लेता है, जब वह आदमी का विचार लेवल थोड़ा और ऊपर चला जाता है, जब कोई साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है, जब बात भगवान की ना कर रहा हो, संसार पे प्रश्न उठा रहा हो, जब सोए हुए भाग को और जागे हुए भाग को जोड़कर देखने का यत्न कर रहा हो, जब जागते हैं तो कोई पेट में चाकू घुसेड़ता है तो तड़पते हैं, दर्द होता है, लेकिन जब सोए हुए में भी कोई चाकू लेके दौड़ता है, एहसास तो वही होता है। ये बात होता है तो मूड हुई होंगे वो व्यक्ति जो सुबह आंख खोलते के साथ कह देते हैं हमने रात तो कोई भयानक स्वप्न देखा, और कोई स्वप्न का अर्थ निकालने का कोशिश करता है। लेकिन कभी गौर किए हो कि जब जागे हो तो सोया हुआ भाग भी नहीं है आपके सामने, और जब जागे हुए हो तो सोए हुए भाग का कुछ एहसास, कुछ याददाश्त तो रहता है, कुछ उसका जीवन की सच्चाई तो रहता है वहां पे। यह इसलिए इतना तो कह सकते हो, यदि कहना ही है सत्य की दृष्टि से, यदि इस जागृत भाग को यदि सत्य की दृष्टि से देखते हो तो जागृत अवस्था में स्वप्न का एहसास होता है, स्वप्न का प्रमाण मिलता है। स्वप्न के विषय में कहते हो मैंने कोई भयानक स्वप्न देखा, मैं स्वप्न में अमीर था, मैं स्वप्न में गरीब था, ऐसा आप कहते हो। इसका मतलब जागृत के हिस्से में यदि इस हिस्से को सत्य कहते हो तो फिर वो हिस्सा भी सत्य हो जाएगा। सोए हुए भाग को भी आप सत्य कहना पड़ेगा, सत्य मानना पड़ेगा। जैसा आप जागे हुए भाग को कहते हो, जिस प्रकार से आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं, जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हो, उसी प्रकार से आपको सोए हुए भाग को भी जोड़कर देखना होगा। जिस प्रकार से दिन है और इस दिन को देखते हो, जिस प्रकार से रात्रि है और आप रात्रि को देखकर कहते हो रात्रि है, यह दिन है, यह सूर्य है, यह चांद है, और सबको आप सत्य मानते हो, उसी प्रकार से स्वप्न को भी आपको सत्य कहना पड़ेगा। लेकिन करते हो बेईमानी, कहते नहीं वो तो स्वप्न है। वही आपके जीवन का मेन हिस्सा है। आप अपने जीवन का अधिकांश भाग स्वप्न में व्यतीत कर देते हो। अधिकांश भाग का मतलब है जागे हुए भाग में भी आप स्वप्न ही देखते रहते हो, स्वप्न की दुनिया सजाते हो, फिर उस भाग को हटा देते हो, कहते हो यह तो स्वप्न का दुनिया। लेकिन स्वप्न में आपकी ये दुनिया नहीं रहता है। स्वप्न में जागृत की अवस्था नहीं होती, स्वप्न में सिर्फ स्वप्न होता है। स्वप्न में आपका दिनचर्या, आपकी पत्नी, आपका बच्चे उस रूप में नहीं रहते। स्वप्न में आपका दिनचर्या का भाग नहीं रहता। स्वप्न में आपका दिनचर्या का भाग भी होगा तो स्वप्न रूप में होगा, स्वप्न की तरह होगा। स्वप्न में आपका ये जागृत अवस्था का परिवेश नहीं है। तो इसका मतलब स्वप्न में जागृत का प्रवेश नहीं है तो फिर पक्का उसको ही माना जाएगा जहां नकली दुनिया का प्रवेश ना हो, जहां मिलावट ना हो, पक्का उसे ही मानना पड़ेगा। यदि दोनों में से जब एक निर्णय करना पड़ेगा, यह सत्य है या वह सत्य है, जब एक निर्णय की तरफ जाओगे तो फिर निर्णय तो फिर यदि पक्षपात रहित होकर लोगे तो फिर स्वप्न सत्य है ऐसा ही कहना होगा। लेकिन स्वप्न सत्य है ऐसा नहीं कहते। ये जो दिख सुन रहा है उसे कहते हो सत्य, और इस सत्य को मानकर चलते हो सत्य। लेकिन यह सत्य है या वह सत्य है, इन दोनों के बीच में एक बात और है। आप जागते हो तो स्वप्न को ठुकराते हो, आप सोते हो तो जागृत को ठुकराते हो। जब सोते हो तो जागृत का अवस्था नहीं होता है, जगे हुए नहीं रहते, ये दुनिया नहीं रहती। जब सोते हो तो आपकी दुनिया अलग होती, लेकिन जब जागते हो तो फिर दुनिया फिर बदल जाती। आंख खुलते के साथ आपका दुनिया अलग हो जाता है, सोए हुए भाग खत्म हो गया, फिर आप अपनी दिनचर्या में लग जाते हो। तो जब जागते हो तो सोए का भाग नहीं है, ठुकरा देते हो, नहीं मानते हो, कह देते हो स्वप्न है। और जब सोते हो तो जागृत को ठुकरा देते हो, नहीं होते। लेकिन कभी गौर किया है
जागृत को ठुकराने का उपाय है आपके पास। सोए हुए भाग को ठुकराने का है आपके पास उपाय। एक को कह दोगे स्वप्न है, भूलो इसे। एक को कह दोगे ये जागा हुआ है, ये जागृत है, याद रखो इसे। और जब सोए तो इसे कहोगे ये आएगा ही नहीं, इसको भूलने का तो उपाय जाने दो। स्वप्न में जागृत आएगा ही। जो इधर है वो उधर नहीं, जो उधर है सो इधर नहीं। ये दोनों है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीजें हैं जो इधर भी है और उधर भी है, जो यहां भी है और वहां भी है। जो वहां है वह यहां नहीं है, जो यहां है वो वहां नहीं है। लेकिन एक वस्तु है जो यहां भी है और वहां भी है। जो वहां है वह यहां नहीं है, जो यहां है वो वहां नहीं है। जो वहां है यानी जो स्वप्न में है वह जागृत में नहीं है, जो वहां है वह यहां नहीं है। जो जागृत में है वह स्वप्न में नहीं है, जो यहां है वह स्वप्न में नहीं है। जो जागा है वह सोए में नहीं है। तो जो यहां है वो वहां नहीं है, जो वहां है वो यहां नहीं है। लेकिन एक है जो यहां भी है और वहां भी है, जो वहां भी है और यहां भी है, जो यहां भी है और वहां भी है, जो स्वप्न में भी है, जो जागृत में भी है, और जो दोनों ना रहे उसमें भी है। ना सोए रहे ना जागे रहे, बेहोश हो जाओ तब भी हो। कभी कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तब भी रहता है। जो सोए में भी है और जागृत में भी है, जो यहां भी है और वहां भी है, जो वहां भी है वह यहां भी है, वह है, उसको बोलते हैं नित्य सत्य वस्तु।